हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एक आज नए वीडियो के साथ आए और ये वीडियो भी जनरल आसिम मुनीर पे ही है, पाकिस्तान के जो जनरल है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो किया था जो कि उनके प्रमोशन को बताता है, फ्रॉम पोस्ट ऑफ जनरल टू दैट ऑफ फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि उनकी विचारधारा है क्या, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो है क्या, उस पे हम लोग एम्फोसाइज कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी जो है कम्प्लीटली वो स्टीव्ड है इन इस्लामिक आइडियोलॉजी में, इतना कि उनको एक जिहादी जनरल का नाम दिया गया है या एक मुल्ला जनरल का नाम दिया गया। अप्रैल 22 का जो घटना है जिसमें कि पहलगांव में 26 ऑफ इंडियन सिविलियंस वेर इनोसेंट सिविलियंस वेर किल्ड बाय टेररिस्ट। तो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने ये बोला है कि एक हफ्ते पहले जनरल मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि काफ़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था, काफ़ी फंडामेंटलिस्ट एंड इस्लामिक आइडेंटिटी को एम्फोसाइज करने वाला स्टेटमेंट था। उससे जो इनकरेजमेंट मिला है टेररिस्ट को, फिर उन्होंने ये एक्ट किया। तो हम उस स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद फिर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जनरल मुनीर जो है वो इस्लामिक आइडेंटिटी पे इतना जोर दे रहे हैं। 2 पॉइंट मैं उनकी स्पीच से निकालता हूँ। पहला पॉइंट, और वो किसी ना किसी कहीं ना कहीं वो 1945, 46, 47 और किस तरीके से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के रूट में किस तरीके से इस्लाम था, उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जहाँ टू नेशन थ्योरी जिन्ना बोलते हैं, जिसमें कि जिन्ना ये कहते हैं कि हम हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर जस्ट नॉट टू सेपरेट रिलीजन, हम लोगों के कल्चर डिफरेंट है, हम लोगों के ट्रेडिशंस डिफरेंट है, हम लोगों के एम्बिशंस डिफरेंट है, हम लोगों की सोच कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस वजह से वी आर जस्ट नॉट टू सेपरेट रिलीजन बट वी आर टू सेपरेट नेशंस। और अगर हम दो सेपरेट नेशंस हैं तो हम को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। इस वजह से एक पाकिस्तान जो है एक सेपरेट स्टेट, मुस्लिम्स जो है एक सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं और वो पाकिस्तान का स्टेट है। तो इस बात को वो उन्होंने अपनी स्पीच में एम्फोसाइज किया जनरल मुनीर ने। और जो दूसरी स्पीच उन्होंने कही थी वो ये कही थी, और जो अगेन वो वहीं से 45, 46, 47 से ही ली गई है, पार्टीशन के टाइम से ही ली गई है। और वो ये थी कि सिर्फ दुनिया में 2 स्टेट्स हैं जो कि कलमा के बेस, जिनके फाउंडेशन में कलमा है। एक जो प्रॉफिट मोहम्मद ने मदीना में बनाया था, जब उन्हें मक्का से निकाला गया था, वो मदीना गए थे, उन्होंने मदीना में रिफ्यूज लिया था, वहाँ उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया था और एक स्टेट बनाया था। वो कलमा पे बेस्ड स्टेट था और वहाँ से जाके फिर वो एक्सपैंड करता है पूरे अरेबियन पेनिनसुला में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। जनरल मुनीर कह रहे हैं कि एक सेकंड स्टेट अल्लाह ने बनाया 1300 साल बाद, और वो स्टेट बना पाकिस्तान का स्टेट जिसकी फाउंडेशन में भी कलमा है। तो ये पॉइंट भी उसी पार्टीशन के दौरान से लिया गया है, जिसमें कि पाकिस्तान को ना सिर्फ एक रिफ्यूज बताया गया था इंडियन मुस्लिम्स के लिए, जिस तरीके से कि मोहम्मद साहब ने रिफ्यूज लिया था, बल्कि पाकिस्तान जो है जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी होगी विदाउट एनी रेशियल डिफरेंस, विदाउट एनी लिंग्विस्टिक डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा अमंग द मुस्लिम्स, उम्मा के जो सदस्य हैं, और वो लोग एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड पाकिस्तान बनाएंगे। ऐसा पाकिस्तान जो कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की जो कि एक ग्लोबल लीडर था मुसलमानों का, उसने अपनी ये जो पोस्ट थी ये रिलिंक्विश कर दी थी और एक सेकुलर स्टेट अंदर कमाल अतातुर्क बन गया था। तो वो लीडरशिप अब पाकिस्तान लेगा। तो ये पॉइंट भी 47 में खूब चलता था। दोनों पॉइंट, टू नेशन थ्योरी की एंड सेकंड मदीना, पाकिस्तान जो सेकंड मदीना होगा, वो दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं आसिफ मुनीर जो है अपनी पॉपुलेशन को बता रहे हैं, इस्लामिक आइडेंटिटी एंड इस्लामिक रूट ऑफ पाकिस्तान को एम्फोसाइज कर रहे हैं ना। उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम अब इसको देखते हैं।